नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत शानदार है, बहुत मेहनती है, बहुत काबिल है, बहुत योग्य है। तत्काल अपराधियों को पकड़ती है, पैर में गोली मार देती है, एनकाउंटर कर देती है। ऐसी तमाम कहानियां आपने सुनी होंगी और ये कहानियां मीडिया में सुनी होंगी, चैनल पे दिखी भी होंगी आपको। उनके बहादुरी के किस्से, टांग में गोली मारने के किस्से कि किस तरह अपराधी भागते हुए जा रहे थे। उत्तर प्रदेश के जितने अपराधियों की टांग में गोली लगी है, जरा अगर आप आरटीआई में पूछेंगे तो ठीक उसी जगह गोली लगी है। अगर वो एफआईआर की स्क्रिप्ट निकालेंगे तो लगभग सारी स्क्रिप्ट एक जैसी है। वही तमंचे होंगे, वही गोली फंसी होगी, सारी कहानियाँ लगभग एक जैसी हैं। तो मुझे इस व्याख्यान में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह टांग में गोली पड़ती है, किस तरह इनाम घोषित होता है और फिर वाही वाही लूटी जाती है। जिस मीडिया से आप ये उम्मीद करते हैं कि वो मीडिया इस टांग की गोली का सच निकालेगी, वो मीडिया पैसों के बोझ के तले बहुत दबी हुई है। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हुआ था महिला सशक्तिकरण का, तो बड़े बड़े अखबारों को 7-7, 8-8 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो टांग की गोली का सच ढूंढने की जगह बड़े बड़े अखबार के लोग आजकल थानों में महिला सशक्तिकरण का बोर्ड लगा रहे हैं। हजूर जेब में पैसा आएगा तो सब कुछ अच्छा लगेगा, सारी खबरें अच्छी लगेंगी, यही सच है। धन लक्ष्मी आती रहेगी तो सब कुछ बढ़िया चलता रहेगा। मीडिया इसी भाव से चल रही है। अब मैं बात करता हूँ कि मैं किस विषय पे ये वीडियो आपसे संवाद करने जा रहा हूँ। वो ये करना चाह रहा हूँ कि ये ईमानदार सरकार, ये मेहनती सरकार, ये जीरो टॉलरेंस वाली सरकार, इसी जीरो टॉलरेंस वाली सरकार में एक एसपी तैनात होता है महोबा में और व्यापारियों से कहता है कि मुझे 5 लाख रुपया महीना चाहिए। व्यापारी परेशान हो जाता है, लॉकडाउन की वजह से लोग दुखी हैं वैसे भी, और उससे पहले भी व्यापार चौपट है। तो सवाल यह आता है कि पैसा कहाँ से दिया जाएगा। वो व्यापारी थोड़े बहुत पैसे देता है, लेकिन एसपी साहब की डिमांड बढ़ती जा रही है। सुनिए उस वीडियो का, उस ऑडियो को आप, जिसमें ये व्यापारी का दर्द फूट फूट के निकल रहा है। इस ऑडियो को सुनिए, फिर मैं आपसे कुछ विमर्श करूँगा। तो भैया भैया प्रणाम भैया जी विधायक जी। भैया कहाँ हैं आप? विधायक जी मैं तो लखनऊ में हूँ। अच्छा तो ठीक है, तो ठीक। बाकी आदेश कर आप। हाँ भैया, मैंने पढ़ा था वही अखबार में जो आया था ना, मोबाइल में आपने दिया है। अब विधायक जी बड़ी समस्या है, बताइए 6 लाख का महीना मांगते हैं कप्तान साहब, कैसे दिया जाए उनको। भैया मैंने 2-3 बार आपको टेलीफोन किया अभी इसी बीच में पहले। जी भैया। आपने टेलीफोन उठाया नहीं, तब मैंने 2-3 बार टेलीफोन किया। अब आपसे मिलना चाहता था मैं। जी 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 ठीक से नहीं जी पूरे पहाड़ों का काम नुकसान यही कर रहा है सबसे ज्यादा। जी 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 कोई आदमी मर जाए तो 15 लाख रुपए चाहिए ही। जी हर पहाड़ में 15,000 महीने चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल यही कर रहे हैं वो, हर जगह उनको रुपए चाहिए। कुल मिला के भ्रष्टाचार की अति मचा रखी है उन्होंने। 27/1 को मैंने दरखास्त दी थी डीजीपी को। जी वो तो मैं काफी भिजवा दूँ आप वाले मोबाइल में। जी 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 भेज दे भाई साहब, भेज दे। तो मैं मैसेज कर दी तो वहाँ मोबाइल आ जाएगा, तो मैं भेज देता हूँ आपके वाले। जी 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 उसने ऐसा नहीं, उसके बाद इसने कल्याण के लड़के को फंसाना चाहे, जैसे कल्याण का लड़का अंग्रेजी बोलता है छोटा वाला। जी 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 और 27 तारीख को ये जबरदस्ती जब मकान में कब्जा करा रहा था जमीनों में हमारी। जी और विपिन त्रिवेदी बहुत भला आदमी था। जी 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 विधायक जी बहुत अच्छे आदमी थे वो। विपिन त्रिवेदी आ गया मौके पर। जी जी वहीं था, करीब 15-20 लड़के, सब लोग थे, लड़के जितने थे। जी 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 उन्होंने कहा यार मुझे देखिए ऐसा विधायक जी की आप जानते हैं ये अधिकारी ठीक नहीं है। जी तो उनको ये बताइए त्रिवेदी जी कि हमारी जमीन हमारे सामने कब कोई आदमी कब्जा करे तो अच्छा अच्छा जी बिल्कुल बिल्कुल विधायक जी। हमको हमारी जमीन हमने सन 84 में ली थी और उसके बाद आज तक हमारा कब्जा रहा। जी जी अब जबरदस्ती कब्जा कराना चाहता है उनसे। जी जी कहा ये 15 लाख में मांग रहा है ये। जी हमने कहा ये 5 लाख रुपया हम दे देते हैं, जाके दे दीजिए। जी जी कराइए क्या। फिर बुलाए कोतवाली में उन्होंने हमको 15 से नहीं मांगना है, 15 से न लेगा वो। जी और तो उसके इन्होंने 3-4 दरोगा जी होमगार्ड लगा दिए। जी उसमें हमारी जमीन में ये होल करना शुरू कर दिया मशीन से। जी 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 हम मंगाना शुरू कर दिया, लड़कों ने मारना शुरू कर दिया। जी 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 लड़के 10-15 लड़के थे। जी 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 कबराई के सब घटा थी। जी 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 सर 25 सालों के डंडा खाएंगे वहीं। जी तो साला
जब वीरेंद्र त्रिवेदी ने कहा कि साहब अब विवाद होने जा रहा है, कोई मर जाएगा निश्चित जी तब भोवड़ी का वहाँ से उनके आदमी भागे, होमगार्ड सब भाग गए जितने त्रिवेदी में गया। जी और इसी में त्रिवेदी जी लाइन हाजिर हो गए वो। हाँ, लाइन हाजिर हो गए सब। और भाई साहब केशव नौवा को बताइए पूरी फैमिली सहित ने फंसा दिया रुपया न देने की वजह से। केशव नौवा के मैया चौथ, केशव नौवा तो हम मादर चौथ है भैया। नहीं मादर चौथ तो है, पर भैया रुपया नहीं हुआ ना दया, ऐसे हुआ का पूरी फैमिली सहित फंसा था हुए कप्तान साहब ने। इतने साले ने इतना मारा उसको। जी जी लुटा के मारा, भोटी वाली मैंने 3 बार बोला है उसको भी साली को। जी लुटा के मारा। पर नाना आप ये समझा कि इनने वो बीबी का भी बेचारी का फंसा, वो बिल्कुल निर्दोष थी, उसके लड़के को भी फंसा दिया, वो भी निर्दोष था। हाँ तो ये स्थितियां हैं, इनको रुपया चाहिए हर जगह से बस। अरे कोई ऐसा नहीं है जो पैसा न लिया हो जिससे। हाँ कोई ऐसा नहीं जिससे न पैसा न लिया हो। विधायक जी अब ये लड़ाई लास्ट तक जाएगी, चाहे इसके लिए हमें जो करना पड़े, चाहे हमारा अनशन पे बैठना पड़े। नहीं ऐसा है कि आप बाद में बैठेंगे, मैं बैठूंगा पहले। आप जी विधायक जी, जी विधायक जी। जहाँ आप कह देंगे जहाँ मैं बैठूंगा, आप बता दीजिए। 4-5 जन होगी जो जिले में बैठे साले के कहीं। जी विधायक जी आज रात तक हम लौट आएंगे कब रही। आप बताइए, मैं आपके साथ जहाँ कहीं जहाँ बैठूंगा मैं। जी 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 माता चौथ के दिमाग खराब, होगी वाली के दिमाग खराब। जी 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 विधायक जी, जी विधायक जी। अब मैंने डीआईजी शिकायत भैया, डीआईजी बहुत भला आदमी था पहले। जी वो बहुत अच्छे आदमी थे। डीआईजी बहुत अच्छा था, डीआईजी कहना नहीं माना ये। जी जी मेरे पास लेटर है, मैं मैसेज करूँ आप वाले बारे में। जी मैसेज कर दिया, मैसेज कर दिया। ठीक है भैया, ठीक। हाँ नमस्ते। सुना आपने, एक व्यापारी विधायक जी से कह रहा है कि बताइए क्या करूं, एसपी साहब इतना पैसा मांग रहे हैं और विधायक की हैसियत इस सरकार में नौकरों से भी खराब है। किसी विधायक की हैसियत नहीं बची है कि वो दरोगा से भी जवाब पूछ सके। तो हजूर, जब विधायक की इतनी हैसियत नहीं है तो ये वर्दी वाले गुंडे तो इसी तरह वसूली करेंगे। जब विधायक जी की भी हैसियत नहीं बची और इस व्यापारी से वसूली का लगातार प्रेशर बढ़ता रहा, तो इस व्यापारी ने खुद को गोली मार ली और गोली मारने से पहले ये वीडियो जारी कर दिया कि मेरी मौत के जिम्मेदार एसपी मणिलाल पाटीदार हैं। शुरुआत में बड़ी कोशिश की गई कि इन एसपी साहब को बचा दिया जाए, किसी तरह कहा जाए व्यापारी झूठ बोल रहा है, मगर जब मामला तूल पकड़ गया तो ये संभव नहीं था कि एसपी साहब को क्लीन चिट दे दी जाए। इसके बाद एसपी साहब की तलाश शुरू हुई और एसपी साहब इस तरह गायब हो गए जैसे भैंस के सिर पर सींग, और ढूंढते रहे, तलाशते रहे पुलिस, एसपी साहब ना मिले। आखिर में एसपी साहब पे इनाम घोषित किया गया। वो इनाम बढ़ते बढ़ते 1 लाख आ गया। हाई कोर्ट ने भी पुलिस को बहुत लताड़ लगाई और कहा है कहीं पे भी मणिलाल पाटीदार को ढूंढ के लाओ। मेरी जानकारी के हिसाब से लगभग 1 साल हो गया उत्तर प्रदेश पुलिस को अपना आईपीएस अफसर नहीं मिल पा रहा। मणिलाल पाटीदार गायब हैं। मेरी जानकारी में नहीं है और मेरे याद में भी नहीं है कि आज़ादी के बाद कभी ऐसा हुआ हो कि देश के किसी भी राज्य का कोई आईपीएस अफसर, कोई एसपी इस तरह 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश घोषित हुआ हो। एक और आईपीएस यहाँ घोषित हुए थे, इनाम घोषित हुआ था, वो पकड़ गए, जेल चले गए, लेकिन मणिलाल पाटीदार गायब हैं। कितनी शर्म की बात है जो जीरो टॉलरेंस सरकार की बात करती है, जो कानून व्यवस्था में सबसे आगे रहने की बात करती है, जो दावा करती है कि कानून व्यवस्था हम सबसे आगे करेंगे, उसी कानून व्यवस्था की सरकार का एक आईपीएस गायब हो जाता है और मिलता नहीं है। उत्तर प्रदेश की पुलिस पिछले 2 सालों से जिस तरह कलंक की नई नई गाथाएं लिख रही है, वो शर्मनाक स्थिति में है। एक पूर्व डीजीपी थे, उनके ज़माने में ओपी सिंह साहब नाम था, बड़े मशहूर थे गाना गाने में, बढ़िया स्कॉच पीने में, और एक कुछ दिनों बाद एक महिलाओं के साथ फ़ोटो भी बहुत वायरल हुआ था सोशल मीडिया में। खैर ये उनकी निजी ज़िंदगी है, इससे मुझे और आपको कोई लेना देना नहीं है। मगर एक पत्र वायरल हुआ था जिस पत्र में आरोप लगाया गया था कि 70-80 लाख रुपए लेके जिलों में पोस्टिंग होती है। इसी आधार पे सरकार ने कुछ अफसरों को खिलाफ जांच उठा दी गई। जांच पे मनमाचाहा प्रेशर किया जा रहा है कि जांच उनके खिलाफ लिख दी जाए। सुनते हैं कि एसपी विजिलेंस छुट्टी पे चले गए हैं, उन्होंने कहा मैं गलत जांच नहीं लिखूंगा। लेकिन मैंने पहले भी सवाल उठाया था कि अगर 70-80 लाख रुपए जिले के लेकर जिले का एसपी पोस्ट हो रहा है, तो एसपी को तैनात करने का राइट 3 लोगों को होता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है। डीजीपी, अपर मुख्य सचिव गृह और खुद मुख्यमंत्री। एक फाइल बनती है, प्रस्ताव बनता है, डीजीपी जो है प्रपोजल तैयार करते हैं, अपर मुख्य सचिव गृह स्टडी करते हैं, मुख्यमंत्री अनुमोदन देते हैं। तो अगर ये आरोप सही है कि 80-90 लाख रुपए लेके जिले के एसपी तैनात हो रहे हैं,
तो क्या ये बड़ा सवाल नहीं उठता कि इन तीन में से एक कौन अफसर या कौन नेता पैसे ले रहा था? क्या मुख्यमंत्री पैसे ले रहे थे? क्या अपर मुख्य सचिव गृह पैसे ले रहे थे? क्या डीजीपी पैसे ले रहे थे? अगर ये आप लेटर सही मानते हैं, आपने उन अफसरों को अभी तक ठंडे बस्ते में लगा रखा है, इसका मतलब है आप सही मानते हैं तो पैसे लिए जा रहे थे। तो इन तीन अफसरों में ऐसा कौन था कि वो पैसे ले रहा था, और इस बात के लिए क्यों अभी तक एक एसआईटी बनी, क्यों अभी तक श्वेत पत्र जारी नहीं हुआ, क्यों ये मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया? क्या ये कम बड़ी बात है कि किसी सरकार के अंदर रह रहे आईपीएस आरोप लगाएं कि जिले में अफसरों की पोस्टिंग के लिए 80-90 लाख रुपए घूस चल रही है और आप इसकी तहकीकात ना करें? एक विजिलेंस को जांच दे दी गई, महीनों में वो जांच ही पूरी नहीं हो रही, उस जांच को बदलवाने के लिए प्रेशर दिए जा रहे हैं। क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? और इससे ज़्यादा खराब सीन क्या चाहिए? कौन सी ईमानदार सरकार? वो ईमानदार सरकार जो यहाँ आईपीएस कह रहे हैं 80 लाख 90 लाख रुपए लो, जिले में पोस्टिंग पाओ। वारी ईमानदार सरकार। उत्तर प्रदेश की सरकार की जितनी बलिहारी की जाए उतनी कम है। काश देश में और भी सरकारें ऐसी हों जिसके आईपीएस कहें कि हम 80 नहीं, हम 90 लाख देंगे, हम 90 लाख नहीं, हम 1 करोड़ देंगे, हमको जिला दे दो। यही कारण है कि जब जिले में आप पैसा लेके पोस्टिंग देंगे, जिले में आप खराब अफसरों को पोस्टिंग देंगे, तो कोई मणिलाल पाटीदार गुंडों की तरह जिले में वसूली करेगा। वसूली नहीं देंगे, व्यापारी को प्रताड़ित करेगा, व्यापारी को प्रताड़ित करेगा तो व्यापारी की गोली मारकर मर जाएगा। शर्मनाक व्यवस्था है, कलंकित करने वाली व्यवस्था है, मगर हुक्मरानों का दिमाग तो केवल मीडिया पे एफआईआर लिखाने में, मीडिया की जांच कराने में, मीडिया को परेशान करने में लगा रहता है। बादशाह चाहता है कि उसके खिलाफ खबरें न लिखी जाएं, बादशाह चाहता है उसके खिलाफ खबरें ना दिखाई जाएं, और बादशाह चाहता है उसके खिलाफ एक भी शब्द बोला ना जाए। बोलोगे तो जवान काट ली जाएगी, बोलोगे तो जांच करा दी जाएगी, बोलोगे तो जेल भेज दिया जाएगा। मगर आप जवान काटें, मगर आप जेल भेजें, मगर आप रोकें, इस सवाल को तो लोग पूछेंगे ही कि आखिर वो 1 लाख का इनामी आईपीएस कहाँ है, ये वर्दी वाले गुंडे को किसने पोस्ट किया, और ये भी पूछेंगे कि एक आईपीएस जो भ्रष्टाचार में जेल में रहा उसको जिले में एसपी, एक जिले में एसपी, दूसरे जिले में एसपी क्यों बना दिया गया। ये घटना भी बड़ी चटकारे लेके लोग सुना रहे हैं कि एक साहब थे जो भ्रष्टाचार के आरोप में, पैसे मांगने के आरोप में बाकायदा 3 महीने जेल में रह के आए, लेकिन निकले पावरफुल थे। फिर लक्ष्मी जी की कृपा की, उन्होंने लोगों पे लक्ष्मी जी की कृपा बरसाई, फाइल क्लियर कराई और फिर पोस्टिंग जिले में आई, जिले पा रहे हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश में ऐसे अफसर खत्म हो गए हैं जिनकी छवि अच्छी हो? क्या उत्तर प्रदेश में ऐसे अफसर बचे नहीं हैं जिनकी ख्याति अच्छी हो? जो दागदार हैं, जो जेल काटाए हैं, वो ही जिले के एसपी बनेंगे? इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? रामराज तो ऐसे ही आता है, रामराज तो ऐसे ही अफसर लाते हैं। तो बलिहारी है ऐसी ईमानदार सरकार की, बलिहारी है ऐसे अफसरों की जो इनके सरकार के आईपीएस के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित होता है। जिस व्यापारी ने आत्महत्या की उसका परिवार परेशान है और पूछ रहा है सवाल कि हमने तो एक ईमानदार सरकार को वोट दिया था, हमारे सपने तो ये थे कि ईमानदार सरकार आएगी, लेकिन आपने हमारे वोट के बदले ज़िले में वर्दी वाले गुंडे भेज दिए जो वसूली करते हैं, जो गुंडागर्दी करते हैं, जो धमकाते हैं और जो मरने पर मजबूर कर देते हैं। शर्मनाक है, ख़तरनाक है, खौफनाक है। मगर हम ऐसी खौफनाक बातें, ऐसा खौफनाक सच आपको ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि यही जिद है सच की। थैंक यू।